2022 में क्रिटिकली और कमर्शियली बॉक्स ऑफिस को तोड़कर ऑडियंस को अपने कंटेंट से पागल करके ऋषभ शेट्टी की डिवाइन ब्लॉकबस्टर कांतारा ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुकी है इंसेनली ऑस्कर के एकेडमी अवार्ड्स के लिए। और दिल को ऑर्गेजम देने वाली बात यह है कि दो ऐसे तगड़े कैटेगरीज के अंदर ग्लोरियस कांतारा ऑस्कर के नॉमिनेशन के लिए क्वालिफाई हुई है, जिसका मतलब जूरीज की तीखी नजरें अगर कांतारा के ऊपर पड़ती है तब ऑस्कर को न घर लाने के बहुत बड़े चांसेस बन जाते हैं। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि जब ऋषभ शेट्टी ने डंके की चोट पे कांतारा को ऑफिशियली अप्लाई करके इस डिवाइन मास्टरपीस को ऑस्कर के लिए भेजा था, तब लिटरली सभी ने इस बात को हल्के में लेते हुए किसी ने इमेजिन नहीं किया कांतारा मूवी फकिंग ऑस्कर के लिए क्वालिफाई हो जाएगी। पर देखो गाड़ी यही नहीं रुकती। इंडियन सिनेमा और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को प्राउडली प्रेजेंट करते हुए कांतारा आग लगाते हुए 2 ऑस्कर अवार्ड के कैटेगरीज के अंदर कड़क नॉमिनेशन के लिए एलिजिबल और क्वालिफाई हो चुकी है। और देखा जाए तो वो कोई नॉर्मल से ओंगे पोंगे कैटेगरीज भी नहीं है, यानी बैडेस्ट ऋषभ शेट्टी को बेस्ट एक्टर और इस डिवाइन कांतारा को बेस्ट पिक्चर के कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला है। और अगर तुम इस चैनल के ओजी सब्सक्राइबर हो तो मैंने कांतारा के फर्स्ट रिव्यू के टाइम पर ही कहा था, कांतारा जैसे डिवाइन मास्टरपीस को अगर ऑस्कर मिलता है तो इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मूवी फकिंग डिजर्व करती है भाई। और देखा जाए तो हम ही हरामी है जो खुद के दुश्मन होते हैं और अपनी ही वर्ल्ड क्लास चीजों पे हमें भरोसा नहीं होता जब तक कोई फैंसी बाहर का बंदा आके उसे कॉम्प्लीमेंट ना करे। इसके अलावा प्रैक्टिकली ये जानते हैं कि कांतारा ये मूवी डैम ऑस्कर क्यों डिजर्व करती है। आई मीन क्या नहीं है इस मास्टरपीस कांतारा में। स्टोरी टेलिंग की बात करें तो भाई साहब सभी को पता है इंडियन फोकलोर्स और कल्चर को कितने प्राउडली जेन्युइन तरीके से ग्लोरीफाई किया, साथ ही बिना गरीबी का रबड़ी रोना रोते हुए इंडिया के कल्चर को बहुत ही ग्रैंडली सेलिब्रेट करते हुए एक्सप्लोर किया। इसके अलावा कांतारा का म्यूजिक बीजीएम स्पेशली वराह रूपम उस चीज को सुन के लिटरली गूज़बम्स आ जाते हैं, यानी परफॉर्मेंस से लेके वर्ल्ड बिल्डिंग तक हर चीज में डिवाइन कांतारा ऑस्कर के क्राइटेरिया में बैठती है। ऐसे ही बेस्ट एक्टर के कैटेगरी में ऋषभ शेट्टी को नॉमिनेट नहीं किया गया है। और अगर हॉलीवुड वाले भी ऋषभ शेट्टी का ये मास्टर परफॉर्मेंस देखेंगे तब लिटरली रोंगटे खड़े होने के साथ आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और भाई ऐसा मत कहना कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि कांतारा के वर्ल्ड के अंदर इतना कैलिबर है, यानी ये बात खुद मेकर्स को भी नहीं पता कि ये डिवाइन चीज कितने बड़े बड़े स्टेज को फोड़ सकती है। बाड़ा ಒಳ್ಳೆ प्रार्थने गुत्तिनारे। अब देखो बड़ा और ऑर्गेजम देने वाला क्वेश्चन ये है कि कितने परसेंट के पॉसिबिलिटीज है कांतारा के ग्रैंड एकेडमी अवार्ड्स को फोड़ने के, क्योंकि जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि कांतारा को ग्लोबली कितना रिकॉग्नाइज किया जाता है, क्योंकि जब वर्ल्ड की कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवी ग्लोरियस ऑस्कर के चरणों तक पहुँच जाती है, फिर चाहे उस मूवी को बॉटम नॉमिनेशन ही क्यों ना मिले, लिटरली उस मूवी का ढिंडोरा पूरे वर्ल्ड में होता है और एक नई ऑडियंस पूरे वर्ल्ड में उस मास्टरपीस को फिर से एक्सपीरियंस करती है। और अगर ये डैम चीज अगर कांतारा के साथ होती है तो इस अप्रिशिएशन के सामने 100 ऑस्कर भी पानी कम चाय है। पर एक फिल्म मेकर का सपना होता है ऑस्कर, इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कुछ नहीं होता। और आई होप ऋषभ शेट्टी की डिवाइन ब्लॉकबस्टर कांतारा को उसका गोल्डन और शाइनी रिवॉर्ड ऑस्कर के फॉर्म में मिले, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले कहा कि ऐसा डिवाइन माल वर्ल्ड सिनेमा के अंदर अभी तक किसी ने नहीं देखा, जिसमें प्योर सिनेमैटिक मासी क्लासिक कंप्लीट एंटरटेनमेंट मिलता है। और जो भी इस मास्टरपीस को देखता है उस पर बहुत बड़ा पावर इम्पैक्ट गिरता है कांतारा का। वैसे तुम्हारे हिसाब से कांतारा ऑस्कर को अचीव कर सकती है या नहीं, इस पर अपने चटपटे ओपिनियंस कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक करे, दिमाग में बैठा हो तो सब्सक्राइब। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नई कंटेंट के साथ। टेक केयर, गुड बाय। बीड़ी की बदबू आ रही है तो सह लेना।